इंटरनेट पर अगर हम कोई भी वेबसाइट देखें और उसको राइट क्लिक करके उसका सोर्स कोड देखें, फॉर एग्जांपल google.com का अगर हम सोर्स कोड देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली लाइन में लिखा है एंगल ब्रैकेट डॉक टाइप HTML। इसी तरीके से अगर आप facebook.com पे चले जाएं, इसको भी राइट क्लिक करके पेस्ट सोर्स अगर देखें, यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है एंगल ब्रैकेट डॉक टाइप HTML। इसी तरीके से अगर ट्विटर पे चले जाएं भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली लाइन लिखी है डॉक टाइप HTML। मतलब कोई भी वेबसाइट हम देख रहे हैं तो उसमें डॉक टाइप HTML सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि डॉक टाइप HTML होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको ना लिखें तो क्या होगा, या इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की HTML लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हमने HTML का सिंटेक्स देखा, जिसमें कि HTML के टैग्स क्या होते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं, HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं। और पहले वीडियो में हमने एक HTML का सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर देखा था और एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना करके रन किया था। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि HTML का डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि HTML के जितने भी टैग्स हम आगे पढ़ेंगे वो सारे टैग्स डिफाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर हम कहते हैं कि ब्राउज़र का रेंडरिंग इंजन उस सारे टैग्स को इंटरप्रेट जब करेगा, उसके पहले हमें ब्राउज़र को ये मैसेज देना पड़ेगा कि HTML का किस डॉक्यूमेंट टाइप पर हम ये कोडिंग करने जा रहे हैं। तो सीधे एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं कि हम ये डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन हम ब्राउज़र को बताते कैसे हैं। तो सबसे पहली लाइन किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में जो लिखी जाती है उसमें हम बताते हैं कि HTML का डॉक्यूमेंट टाइप होता क्या है। उसके लिए हम सीधा सिंपल सिंटेक्स है, एंगल ब्रैकेट लगाते हैं। एंगल ब्रैकेट वही जो कि हम किसी टैग में लगाया करते थे, टैग का ओपनिंग टैग में, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि एंगल ब्रैकेट के जस्ट बाद हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप और फिर स्पेस लगा करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे HTML और फिर ये एंगल ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये जो पहली लाइन हमने लिखी है ये कोई टैग नहीं है, ये कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है, लेकिन इस लाइन के द्वारा हम ये मैसेज देना चाहते हैं ब्राउज़र को कि वी आर गोइंग टू राइट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइप HTML वर्जन 5। अगर ये HTML के वर्जन 5 पे हम काम कर रहे हैं तो ये हम ब्राउज़र को मैसेज देना चाहते हैं, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें खास बात क्या है कि ये जो डॉक टाइप इसमें लिखा हुआ है या जो HTML लिखा है ये केस सेंसिटिव नहीं है। हम चाहें तो इसको स्मॉल केस में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें कि डॉक टाइप स्मॉल में लिखा है, HTML कैपिटल में लिखा हुआ है, या फिर पूरा का पूरा हम चाहें तो उसको कैपिटल में लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सबसे पहली शर्त ये है कि ये किसी भी प्रोग्राम का या HTML की फाइल का सबसे पहली लाइन होनी चाहिए, इसके पहले कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो फिर HTML का कोडिंग शुरू कर सकते हैं, जिसमें HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ये सारी डिटेल्स हम चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं। एक ये लिमिटेशन है कि इसके पहले आप चाहें तो कमेंट्स लिख सकते हैं। HTML में कमेंट्स क्या होते हैं, वो कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये बात अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ये पहली लाइन होगी, इसके पहले हम खाली कमेंट लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। ये डॉक्यूमेंट टाइप का ये एक इम्पॉर्टेंस यही है। तो इस पहली लाइन से हम ब्राउज़र को मैसेज दे रहे हैं कि आगे जो भी डॉक्यूमेंट हम लिखने जा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकेशन हम कौन से यूज़ करने वाले हैं। अगर हमने डॉक्यूमेंट HTML लिखा है मतलब कि वी आर गोइंग टू यूज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ HTML 5 ऑनवर्ड्स। HTML का वर्जन 5 के या 5 के आगे के जो भी वर्जन आएंगे उसमें हम ऐसे ही लिखते हैं। तो ये सिंपल क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों ये डॉक्यूमेंट टाइप को यूज़ किया है, जस्ट टू टेल द वर्जन ऑन द ब्राउज़र। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या ये HTML वर्जन हम इसको ना बताते तो हमारा काम चल जाता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्राउज़र में हमने कभी भी HTML में ऊपर डॉक टाइप नहीं बताया है फिर भी वो प्रोग्राम रन हो जाता है। तो उसमें ये कंसेप्ट बताता है कि HTML जो वेब पेजेस होते हैं जिनको हम वेब ब्राउज़र्स पर रन करते हैं वो वेब पेजेस 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक होते हैं नॉन कंप्लाइंट पेजेस और दूसरे हैं कंप्लाइंट पेजेस। नॉन कंप्लाइंट पेजेस का मतलब क्या होता है, ऐसे पेजेस जो कि HTML के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे होंगे लेकिन उनको भी ब्राउज़र एग्जीक्यूट करेगा।
मतलब कि कुछ ऐसे टैग्स उसमें ऐसे हो सकते हैं या कुछ सिंटैक्स ऐसा हो सकता है जो कि W3 स्टैंडर्ड के हिसाब से ना हो। उस केस में वेब ब्राउजर क्या करेगा, उनको नॉन कंप्लायंट पेजेस मान करके उनको क्या करता है, क्विक्स मोड्स में रन करता है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या करती है, वो कह रहा है कि अगर हमने HTML वेब पेजेस को एज पर W3 रिकमेंडेशन ही बनाया हुआ है, हमने उनको किसी एक वर्जन के अनुरूप ही पेजेस की कोडिंग की है, तो वो कहलाते हैं कंप्लायंट पेजेस। अब ये जो कंप्लायंट पेजेस हैं, इनको वेब ब्राउजर क्या करता है, उनको HTML को स्टैंडर्ड मोड में ओपन करता है। अगर हमने किसी भी वेब पेज में डॉक्यूमेंट टाइप नहीं बताया है, तब वो क्या करेगा, वो उनको नॉन कंप्लायंट पेजेस मान लेगा ब्राउजर और उनको क्विक्स मोड में रन करेगा। लेकिन अगर हमने उसको डॉक्यूमेंट टाइप बताया हुआ है, तब वो जान जाएगा कि ये किस वर्जन के कंप्लायंट है हमारे पेजेस, तो उस कंप्लायंट पेजेस को वो एक स्टैंडर्ड मोड में रन करेगा प्रोग्राम को। अब क्या हुआ कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है, ये अगर हम बता रहे हैं, मतलब कि हम कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML के किसी स्पेसिफिक वर्जन के लिए बनाया गया है। अगर हम उसको HTML वर्जन 5 पे बना रहे हैं, तब सिंपल हमने जो अभी लिखा था एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप HTML लिख देते हैं। लेकिन HTML 5 जो कि करंट में इस समय रन हो रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स हम जो भी बनाएंगे या नए वेबसाइट जो भी बन रही हैं, वो HTML 5 से ही बन रही हैं। इसलिए अभी के समय में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम HTML में बनाएंगे, आगे जो भी चैप्टर्स में हम टैग्स पढ़ेंगे, उसमें हम HTML 5 का यूज करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर हम देखें तो HTML 4.01 का वर्जन चलता था। उसमें हमारे पास 3 टाइप्स के DTDs होती थी जो हमें बतानी पड़ती थी डॉक टाइप में। तो वो डॉक्यूमेंट टाइप जनरली हम लिख नहीं सकते थे, कॉपी पेस्ट ही करते थे। तो जिससे सबसे पहले हमारा वहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड था। अगर हमने कहा कि HTML का 401 में हमें स्ट्रिक्ट मोड में प्रोग्राम को लिखना है, तब हम ऐसे काम करते थे। अगर हमने कहा ट्रांजिशनल मोड में काम करना है, तब हम इस वाले मोड में नीचे वाले पे इस पे प्रोग्राम को लिखते थे। मतलब पहली लाइन तब ये लिखी जाती थी, एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप HTML, और आगे हम ये लिखते थे और बाद में हम DTD का पाथ दिया करते थे कि किस DTD को फॉलो करके हमारा डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा। DTD क्या होता है, ये हम XML वाले मॉड्यूल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको खाली इतना समझना है कि अगर HTML 401 वर्जन पे हम काम कर रहे होंगे, तो हमें सबसे पहली लाइन इन तीनों में से कोई भी एक लिखनी होगी। अगर HTML 3.2 पे काम कर रहे होंगे, तब हमें ये लाइन लिखनी होगी, जिससे कि हम ब्राउजर को बताना चाहें कि हम जो भी टैग्स इस्तेमाल करने वाले हैं या जो भी एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, वो HTML के 3.2 वर्जन के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। तब हमें पहली लाइन में ये लिखना पड़ेगा। अगर हम HTML 2 लिखेंगे तो उस केस में हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी। XHTML का बेसिक वर्जन अगर हमें यूज करना है, उस केस में हमें ये लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली लाइन हम किसी भी HTML पेज में लिखते हैं, वो बताते हैं कि HTML का डिक्लेरेशन कैसा होने वाला है, HTML में कौन कौन से स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम टैग्स को इस्तेमाल करेंगे। तो जनरली हम जो इस समय प्रोग्राम बनाएंगे, वहां पर हम HTML का वर्जन 5 यूज करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अब इतने सारे वर्जन हमारे पास आ गए हैं, तो इतने वर्जन आने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमने प्रोग्राम जो लिखा है उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि सारे टैग्स कौन से किसके कंपेटेबल हैं, ये हमारे पास देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए W3C ने क्या किया है कि अपना एक वैलिडेटर हमें प्रोवाइड किया है। उस वैलिडेटर में जाकर के हम अपना प्रोग्राम को वैलिडेट कर सकते हैं। तो एक बार चल के देखते हैं। तो वैलिडेटर का सीधा URL है validator.w3.org। इस वैलिडेटर वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पेज पे, होम पेज पे, यहाँ पे 3 टैब्स दिए हैं। वैलिडेट बाय URI, मतलब कि कोई एक URL है, डायरेक्टली उसको हम यहाँ पे डाल करके एड्रेस उसका HTML को वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा है कि हम HTML की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और तीसरा है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके पूरा HTML यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें अगर मोर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया है, सबसे पहला ऑप्शन है डॉक टाइप, डिटेक्ट ऑटोमेटिकली। तो मतलब डिटेक्ट ऑटोमेटिकली का मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट का कौन सा टाइप हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे HTML 5 है, XHTML है, HTML 401, 401, 3.2, 2.0, XHTML, ये सारे वर्जन दिए हुए हैं कि किस वर्जन के कंपेटेबल हम अपना काम करना चाहते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर लिया है, तो उस केस में सबसे पहली लाइन हमें यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी, डॉक टाइप HTML।
तो अगर हमने मान लीजिए कोई प्रोग्राम यहाँ पे ऐसे ही लिख रखा है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हम ये सारे टैग्स समझेंगे डिटेल में। अब अगर हम इस डॉक्यूमेंट को पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, फिर चेक करते हैं। अगर अब देखिए हमने चेक किया तो इसने बता दिया कि यहाँ पे पूरा ग्रीन सिग्नल है, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डॉक टाइप वाली लाइन हटा देते हैं, फिर अगर हम इस पे चेक पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने एक एरर दिया, स्टार टैग सीन विदाउट सीइंग अ डॉक टाइप फर्स्ट एक्सपेक्टेड। मतलब कि W3C क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो भी हमारे ब्राउजर्स हैं वो डॉक टाइप देखकर ही आगे काम करें। तो सिंपल है, हमें क्या करना है, आगे के प्रोग्राम्स में जितना भी काम है उसमें हम सबसे पहली लाइन डॉक टाइप लिखेंगे। डॉक टाइप क्यों लिखेंगे? क्योंकि वी वांट टू टेल द ब्राउजर विच वर्जन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट वी आर गोइंग टू यूज। तो अगर हमने डॉक टाइप HTML लिखा है, इसका सीधा मतलब है कि हम HTML5 वर्जन पे काम करने जा रहे हैं। तो HTML का 5 वर्जन जो रेंडरिंग इंजन होगा वो काम करेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी वो ब्राउजर इस कोड को रन करेगा, इंटरप्रेट करेगा और उसको आउटपुट पे दिखा देगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड HTML का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, वो क्विक्स मोड में हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि कई बार HTML के टैग्स जैसे बिहेव करने चाहिए वैसा बिहेव नहीं करेगा, कुछ एट्रीब्यूट जैसे काम करने चाहिए वैसे काम नहीं करेंगे। वो बेस्ट पॉसिबल वे जो कि वो एग्जीक्यूट कर सकता है उस तरह वो रन करके दिखा देगा। लेकिन अभी के लिए हमारे सामने ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि सबसे पहली लाइन में हम डॉक टाइप जरूर लिखेंगे। हमने ये भी समझ लिया है कि उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये देख लिया कि कैसे हम डॉक्यूमेंट में पहली लाइन में डॉक्यूमेंट टाइप बताते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, कैसे वो केस सेंसिटिव है, कहाँ पे उसमें स्पेस लगाया जा सकता है, कहाँ पे स्पेस नहीं लगाया जा सकता है। तो हमने समझा था कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यहाँ पे स्पेस नहीं हो सकता, यहाँ पे भी स्पेस नहीं हो सकता, तो ये दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। यहाँ पे केवल आप स्पेस डाल सकते हैं, यहाँ पे कितना भी स्पेस डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और कहीं पर स्पेस नहीं होना चाहिए। एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क और डॉक टाइप का डी जो है इसके बीच में कहीं पर स्पेस ना हो। फिर हमने देखा कि कैसे डॉक्यूमेंट टाइप डिफरेंट वर्जन के लिए अलग अलग होता है, क्विक्स मोड क्या होता है, और फाइनली हमने देखा कि कैसे हम HTML डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करते हैं बाय यूजिंग द W3 और w3.org वैलिडेटर। उसका जो URL है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये डॉक टाइप के बारे में, किसी भी HTML प्रोग्राम के बारे में सबसे पहली लाइन के बारे में हमने आज समझा है कि डॉक टाइप होता क्या है, वो कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास लिखने के लिए। आगे की क्लास में अब हम उनके HTML के डिफरेंट टैग्स को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या ईमेल करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।